हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त पाठ का भाग 4। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे 3 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे नादान दोस्त पाठ का भाग 4। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में जाना था कि एक कार्निस जिस पर कि चिड़िए ने अपना घोंसला रखा था और केशव और श्यामा दोनों उन अंडों को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनसे बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो जो केशव था वो एक स्टूल रखा, एक चौकी रखी, चौकी के ऊपर एक स्टूल रखा और उस पर चढ़कर कार्निस पर वो अंडों को देखने के लिए आया। तो जैसे ही उसने कार्निस पर अपना हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उनसे पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले उन्होंने पेड़ों पर देखे थे, ऐसा घोंसला नहीं था। बस वहाँ पर कुछ तिनके थे और उन्हीं तिनकों के ऊपर 3 अंडे रखे हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। चिथड़े मतलब कुछ फटा हुआ कपड़ा ले आ, जिससे कि मैं घोंसले में नीचे बिछा दूं और उसके ऊपर यदि मैं अंडा रख दूंगा तो अंडे सुरक्षित रहेंगे। ऐसा केशव का विचार था। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय उसने एक गद्दी बनाई। कई तय करके मतलब उस कपड़े को फोल्ड करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने माना कि जो अंडे हैं इनके ऊपर बहुत तेज धूप आ रही है और अगर मैं इनके ऊपर टोकरी रख दूंगा तो इनकी छाया हो जाएगी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। दाना और पानी की प्याली केशव इसलिए रखना चाहता था जिससे कि चिड़िया को दाना लेने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, जो प्याली थी वो भी रख दी और चावल भी रख दिए और आहिस्ता से, आहिस्ता मतलब धीरे से, आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। क्योंकि श्यामा छोटी थी तो उसे डर था कि कहीं गिर ना पड़े, इसलिए वो उसे चढ़ाना नहीं चाहता था स्टूल पर। तो केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो इस तरह से बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। केशव और श्यामा का आपस में अंडों की हिफाजत करने के बारे में जो संवाद है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो बच्चों, आप प्रश्न अपनी वर्कशीट से लिखेंगे। पहला प्रश्न आप यहाँ से लिखेंगे और मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है,
केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उसे डर था कहीं अंडे देखने में श्यामा कहीं स्टूल से न गिर जाए और उसे अम्मा जी से डांट न खानी पड़ जाए। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद से सोचना है, समझना है और फिर इसका आंसर लिखना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियों को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ इसलिए दोनों चिड़िया उड़ गईं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आते हैं उन्हें लिखिए। आपने देखा कार्यपत्रक में, यहाँ पर देखिए आप, ये घोंसला है, इसके पास दो चिड़िया बैठी हुई हैं, ये दोनों चिड़िया हैं। अब इन दोनों चिड़ियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं वो आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखने हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, दोनों चिड़िया अंडों की हिफाजत के बारे में मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। मतलब आपस में बातें कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं? मूक भाषा में, बोलती नहीं है, चुप रहकर ही अंडों की हिफाजत के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है जो, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने धोती से एक मुलायम गद्दी बनाई जिस पर तीनों अंडों को रख दिया तथा धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर टोकरी भी रखी। तो इस तरह से केशव ने अंडों की हिफाजत की। प्रश्न नंबर 5 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? एक चिथड़े मंगाए थे, है ना, चिथड़े जिससे कि मुलायम गद्दी बनाई थी, टोकरी मंगाई थी जिससे कि उसने घोंसले के ऊपर टोकरी को ढक दिया था जिससे कि उनसे अंडे धूप से बचे रहें, और दाना पानी रखे थे, यहाँ पर दाना पानी की प्याली भी रखी थी जिससे कि चिड़ियों को दूर दाना लेने ना जाना पड़े। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है बच्चों, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी व दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे जिससे वे चिड़िया को तथा अंडों को ज़्यादा आराम से रख सकें तथा उनकी हिफाजत कर सकें और चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर न जाना पड़े। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।